सप्तदशोऽध्यायः। Chapter 17. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी होती है? सात्विकी, राजसी अथवा तामसी? Arjuna said, O Krishna, the ones having surrendered the Vedic rituals, who only worship with full devotion, what is their nature? Sattvic, Rajasic or Tamasic? श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह श्रद्धा उनके स्वभाव से उत्पन्न होने के कारण सात्विकी, राजसी और तामसी इन 3 प्रकार की होती है। उसको तू मुझसे सुन। Lord Krishna said that devotion of the embodied beings, having originated from their nature, is of 3 types: Sattvic, Rajasic and Tamasic. Hear about them from me. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके प्राकृतिक स्वरूप के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप है। O Bharata, the devotion of all embodied beings is according to the modes of Prakriti acquired by them. Devotion constitutes a being. Thus, he is whatever his devotion is. यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजसिक मनुष्य यक्ष और राक्षसों को तथा तामसी मनुष्य भूत प्रेत को पूजते हैं। Sattvic beings worship the Devas. Rajasic beings worship Yakshas and Rakshasas. And the Tamasic ones worship ghosts and spirits. अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः
दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थम् तान् विद्यासुरनिश्चयान्। जो मनुष्य शास्त्र विधि के विपरीत होकर घोर तप करते हैं तथा दंभ अहंकार से युक्त हैं और कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो अज्ञानी मनुष्य शरीर में स्थित 5 भूतों को तथा अपने अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, उनको तो असुर स्वभाव वाला जान। The ones who practice severe austerities, going against the Shastras, who are egoistic and full of desires, filled with arrogance of attachment and power, those ignorant beings who hurt the 5 elements present in their bodies and me, the supreme self-dwelling in their bodies, know them to be demoniac in nature. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। सबका प्रिय भोजन भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। इसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस भेद को तू मुझसे सुन। Even food, which is dear to all, is of 3 types according to their own nature. Similarly, yajna, penance and charity are also of 3 types. Listen to this distinction of them from me. आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्या आहाराः सात्विक प्रियाः। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्यता, सुख और प्रीति बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले अर्थात जिसका सार शरीर में अधिक समय तक बना रहे तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय, ऐसे भोजन सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। The foods that promote longevity, energy, strength, health, happiness and appetite, and those which are juicy, high in fats, substantial and naturally pleasing, these kind of foods are liked by Sattvic people. कट्वमल्लवणात्युष्णतीक्ष्णरोषविदाहिनाः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः। कड़वे, खट्टे, नमकीन, अत्यंत गरम, तीखे, रूखे और दाहकारक भोजन राजसिक मनुष्य को प्रिय होते हैं। ये भोजन दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले हैं। The foods that are bitter, sour, salty, too hot, spicy, dry and burning are liked
by Rajasic people. These foods give rise to sorrow, grief, and disease. यातयामं गतरसं पूतिपर्यूषितं च यत् उच्छिष्टमापि चामेध्यं भोजनम् तामसप्रियम्। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, जूठन और अपवित्र भी हो, वह तामसिक मनुष्य को प्रिय होता है। The foods that are undercooked, tasteless, stinking, stale, left over by others and impure are liked by tamasic people. अफलाकाङ्क्षीभिर्यज्ञो विधिद्रष्टो यायुज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। जो यज्ञ शास्त्र विधि के अनुसार मन को साध कर बिना फल की इच्छा के कर्तव्य मानकर किया जाए, वह सात्विक यज्ञ है। The yajna that is performed according to the Vedic rituals as a duty without expecting anything in return, with their minds fixed on it, that is called Sattvic Yajna. अभिसंधाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठतम् यज्ञं विद्धि राजसम्। हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी फल की इच्छा से अथवा दिखाने के लिए किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजसिक समझ। O Bharata Shrestha, the yajna that is performed to fulfill a desire or for the sake of ostentation, know it to be Rajasic Yajna. Bharata Shrestha, another name of Arjuna, meaning the best of the descendants of Bharata. विधिहीनमसृष्टान्नम् मन्त्रहीनमदाक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसम् परिचक्षते। जो यज्ञ बिना शास्त्र विधि से, बिना अन्न दान के, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किया जाता है, उस यज्ञ को तामसिक यज्ञ कहते हैं। The yajna that is performed without the Vedic rituals, without giving food as charity, and without mantras, dakshina, and devotion, that is known as tamasic yajna. Mantras, verses from the Vedas. Dakshina, gifts given out of respect and for appreciation. देवद्विज गुरुप्राज्ञ पूजनम् शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम् तप
उच्यते। ईश्वर, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा, यह सब शारीरिक तप कहा जाता है। Worshipping God, Brahmanas, the Guru and the wise, along with purity, uprightness, practicing celibacy and non-violence. These are all austerities of body. Guru, master or teacher. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो शब्द उद्वेग उत्पन्न ना करे, जो प्रिय, हितकारक और सत्य हो तथा वेदों के अध्ययन का नियमित अभ्यास, ये वाणी के तप कहलाते हैं। Words that don't cause annoyance are beneficial and truthful, along with the regular study and practice of the Vedas. All these are known as austerities of speech. मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत्तत्पो मानस मोच्यते। मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और अंतःकरण की पवित्रता, ये सब मन के तप कहलाते हैं। Peace of mind, kindness, silence, self-control and inner purity. All these are austerities of mind. श्रद्धया परया तप्तं तपस्तात्रिविधमं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकम् परिचक्षते। इस तरह 3 प्रकार से, मन से, वचन से, शरीर अर्थात कर्म से, फल की कामना से रहित और परम श्रद्धा भाव से किए गए तप को सात्विक कहते हैं। Thus, austerities performed in these 3 manners, through mind, speech and body or karma, free from desire of the fruits, with supreme devotion, are known as sattvic. सत्कार मान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदीह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। जो तप सत्कार, मान और पूजा दिखाने के भाव से किया जाता है, वह अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजसिक कहा गया है। The austerities performed for the sake of ostentation, with a feeling of gaining respect and homage, they give unstable and impermanent fruits and are called rajasic. मूढ़ग्राहेणात्मनो
यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्ताम समुदाहृतम्। जो तप मूर्खता पूर्वक हठ से स्वयं को कष्ट देकर अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामसिक कहा गया है। The austerities performed out of foolishness for tutoring self out of stubbornness or to cause harm to others are known as tamasic. दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान देना एक कर्तव्य है। इस भाव से जो दान अभावग्रस्त क्षेत्र और उचित काल में तथा उचित पात्र को बिना किसी उपकार की अपेक्षा के दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। The charity done with this feeling, doing charity is a duty at a right place and time to a worthy person. That charity is called sattvic. यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान प्रतिफल की कामना करते हुए दिया जाता है और जिसे देने के बाद पश्चाताप हो, वह दान राजसिक कहा जाता है। On the other hand, the charity offered with a desire to get something in return, which leaves behind regret, that charity is called rajasic. अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। जो दान तिरस्कार के साथ अयोग्य देश काल में किसी कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामसिक कहा गया है। The charity offered disrespectfully at an inappropriate place and time to an unworthy person, that charity is called tamasic. ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणास्त्रविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत। ये 3 अक्षर ब्रह्म का निर्देशित नाम कहे गए हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ की रचना हुई। Om Tat Sat. These 3 words have been declared as the symbolic representation of the Brahma, Brahmanas, Vedas and Yajnas have been created from them only. तस्मादोमेत्युदाहृत्य
यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरुषों के शास्त्र विधि से किए गए यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं सदैव ओम के उच्चारण के साथ प्रारंभ होती हैं। Therefore, any act of yajna, charity or austerity performed by the people who chant Vedic mantras following the Vedic rituals always start with uttering the syllable Om. तदित्यनभिसन्धाय फलम् यज्ञतपाः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् कहे जाने वाले परमात्मा ही सब कुछ हैं। ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले फल की इच्छा किए बिना यज्ञ, तप तथा दान की क्रियाएं करते हैं। That supreme soul known as Tat is everything. With this feeling, the seekers of liberation, having no expectation to get anything in return, do the acts of yajna, austerity and charity. सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयोज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयोज्यते। हे पार्थ, सत्य नाम का प्रयोग परमात्मा के सत्य भाव व साधु भाव में किया जाता है। श्रेष्ठ और शुभ कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग होता है। O Partha, the word Sat is used for the reality and goodness of that supreme soul. It is also used for a great and auspicious act. यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवा भिधीयते। यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत कही जाती है। इसलिए परमात्मा के लिए किया गया कर्म भी सत ही कहलाता है। Steadiness in yajna, austerity and charity is also known as Sat. Thus, the act done for that supreme soul is also called Sat. अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदीत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो हे पार्थ, बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ, दिया हुआ दान और किया गया शुभ कर्म असत कहा गया है, क्योंकि न तो वह इस लोक में और न ही मृत्यु के बाद लाभदायक होता है।
any yajna, charity, or an auspicious act done without devotion is called asat, because it is neither beneficial in this world nor after death. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः।